खबर ये आ रही है कि गर्मी बढ़ रही है और गर्मी इतनी बढ़ रही है कि अब लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में आज 20 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि लू का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में स्थिति अब ये हो गई है कि लोग इस समय 12 बजे का जो समय होने जा रहा है, अब घर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। तेज धूप, जलती चुभती इस गर्मी से लोग अब परेशान हो रहे हैं। प्रदेश में नर्मदापुरम एमपी में सबसे ज्यादा गर्म है। नर्मदापुरम में 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। रतलाम दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। धार, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना और बालाघाट में लू जैसे हालात नजर आ रहे हैं। प्रदेश के 20 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है और नर्मदापुरम का तापमान सबसे ज्यादा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गर्मी का असर इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि लोगों को अब इस गर्मी से परेशानी होने लगी है। उधर छत्तीसगढ़ में भी गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं का असर बढ़ा है। राजनांदगांव सबसे ज्यादा गर्म रहा है। राजनांदगांव में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई शहरों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर तेज धूप और गर्म हवाओं ने अब लोगों की परेशानी बढ़ानी शुरू कर दी है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और लू का असर भी लोगों को होने लगा है। लू अगर एहसास हो, चक्कर उल्टी जैसे लक्षण दिखें तो फिर तुरंत ठंडी जगह पर पहुंचें, ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें और ये ज़रूरी हो गया है क्योंकि अब हीट वेव का अलर्ट है। तेज़ धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनको परेशानी का अनुभव हो रहा है। 12 बजे का वक्त है। अलग अलग शहरों में अलग अलग गर्मी की तस्वीरें सामने आ रही हैं और लोग इस गर्मी से अब झुलसने लगे हैं। ज़रूरी ये है कि गर्मी से बचने के लिए सारे उपाय अपनाए जाएं। सात्विक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से और रंजना हमारे साथ जुड़ रही हैं भोपाल से। सबसे पहले रंजना, आपसे शुरुआत करेंगे। गर्मी को लेकर क्या असर नज़र आ रहा है राजधानी भोपाल में, और हीट वेव का अलर्ट भी एमपी के 20 जिलों में जारी किया गया है। गर्मी का जो असर है वो अब शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से दोपहर के वक्त में अब लगातार जो तापमान है वो बढ़ रहा है, उसने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। और ठीक मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं अभी हल्का हल्का जो सेफ्टी पर्पज से अगर देखा जाए तो अपने आप को पूरी तरह से कवर करके यहाँ से लोग निकल रहे हैं। और गर्मियों में आप देखेंगे कि सफ़ेद जो तौलिया है वो चेहरे पर लोग बांधे हुए नजर आ रहे हैं ताकि गर्मी से उनका बचाव हो सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अभी मौसम विभाग ने 20 से ज़्यादा जिलों में लू को लेकर जो अलर्ट जारी किया है, और जिस तरीके से अभी दिन के साथ साथ जो रात में भी तापमान बढ़ रहा है उसने लोगों की परेशानी बहुत हद तक बढ़ा दी है विवेक, क्योंकि ज़रूरी काम है इसलिए घरों से निकलना होगा। लेकिन आप देखेंगे कि लोग आप बचाव के तरीके अपनाते हुए घरों से बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो दुपट्टे लेकर घरों से बाहर निकल रहे हैं और पूरी तरह से अपने आप को कवर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी फ़िलहाल मौसम विभाग ने भी जो एडवाइजरी है वो जारी की है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर घर से निकल रहे हैं तो खूब सारा पानी पीकर निकलें और अपने आप को जो हाइड्रेट है वो रखें, क्योंकि ये जो गर्मी का जिस तरीके से अभी तेजी से बढ़ रही है वो लोगों की हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और अभी आने वाले दिनों में जो तापमान है उसमें पड़ रहा है। रायपुर चलते हैं, सात्विक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़े से बादल तो भोपाल में नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से रंजना की तरफ धूप नहीं दिख रही, लेकिन सात्विक आप धूप में खड़े हुए हैं, क्या एहसास हो रहा बताइए। विवेक, अगर आप एहसास मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं सच बता रहा हूं, मैं अभी लाइव के दौरान 2 मिनट से यहाँ पास खड़ा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना जल्दी लाइव हो जाए और मैं किनारे छाए में जाके खड़ा हो जाऊं, क्योंकि जो अभी रायपुर में तापमान है 41 डिग्री सेल्सियस है। आप पहले तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, लोग जो गाड़ी से जा रहे हैं मुंह पे गमछा लगाए हुए हैं, कोई मुंह पे रुमाल बांध कर चल रहा है, सर ढक कर चल रहे हैं। तो इससे ये जो सबसे बड़ी तस्वीर विवेक, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊं कि राजधानी रायपुर में कितनी गर्मी पड़ रही है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस बार की गर्मी उन्हें कितना, क्यों अंकल इस बार की गर्मी ज़्यादा है पिछले बार के मुकाबले, क्या लगता है आपको? ज़्यादा है भैया, इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा है पिछले साल की अपेक्षा। देखो ना, कल ही तो 43 हो गया था क्या तापमान। हाँ, भारी परेशानी, पेशाब में जलन, आदमी ऐसे भी साला परेशान है भैया, बहुत परेशान है, बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है।
बिल्कुल, देखिए ये जो अंकल हैं रिएक्शन दे दिए हैं, लेकिन अभी एक चीज़ देखिए विवेक, मेरे फ़ोन पे आप ज़रूर देखिएगा कि अभी जो मैंने वेदर रिपोर्ट चेक किया है 12:02 हो रहा है और वेदर रिपोर्ट में जो तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है और 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे के बीच में ये तापमान जो है 41 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो ये बहुत बड़ी तस्वीर है कि राजधानी रायपुर में लगातार गर्मी बढ़ते जा रही है और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है राजनांदगांव, बिलासपुर और दुर्ग जैसे जिलों में कि जो लोग हैं वहाँ के सचेत रहें और क्या कहते हैं सावधान रहें और बाहर अगर जा रहे हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो चेहरे को कवर करके निकले, पानी ज़्यादा पिएं ताकि डिहाइड्रेट ना हो पाएँ। और भी लोग, उनसे भी हम बात करते हैं। क्यों भैया, पिछले बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा गर्मी है क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है इस साल, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। काम आने जाने में बहुत दिक्कत होता है आने जाने के लिए, परेशानी बहुत ज़्यादा है अभी। तो देखिए विवेक, लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि आने जाने में, जैसे देखिए व्यापारी हो गए जो ऑफिस के लिए निकलते हैं, बिल्कुल, यानी कि रायपुर में तापमान 40 के पार पहुंच गया है। 40 के पार रायपुर का तापमान पहुंच गया है। आप बने रहिए हमारे साथ, एक बड़ी खबर आ रही है। बिलासपुर में गर्मी का सितम महसूस होने लगा है। बिलासपुर में गर्मी को देखते हुए अब खबर आ रही है कि दोपहर 12 से लेकर शाम 4 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल बंद रहेंगे। 42 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है बिलासपुर में। 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल को बंद रखा गया है ताकि ट्रैफिक पर किसी को फंसना ना पड़े, रुकना ना पड़े। और जब आप खड़े हो जाते हैं धूप में तो हमें गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है, लिहाजा ये फैसला लिया गया है। पुलिस प्रशासन ने फैसला लिया, लेकिन लोगों से अपील की गई है कि लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करते रहें। लेकिन ये सुविधा इसलिए दी जा रही है ताकि लोग तेज़ धूप में ट्रैफिक सिग्नल पर 1-1, 1.5 मिनट तक खड़े ना रहें। और खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, भीषण गर्मी बिलासपुर में और भीषण गर्मी के बीच ये खबर आ रही है कि ट्रैफिक सिग्नल को 12 से 4 तक बंद किया गया। आशीष से दोबारा कोशिश करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये आप देखिए पोस्टर लगा दी गए हैं। पोस्टर लगा के मैसेज दिया गया है कि सिग्नल बंद लेकिन ट्रैफिक नियम चालू रहेंगे। यातायात पुलिस विभाग के द्वारा बिलासपुर में आमजन को राहत देते हुए 12 से लेकर 4 बजे तक ट्रैफिक को बंद रखा गया ताकि महिला, बच्चे, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों को लू और तेज धूप से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है 20 तारीख से, और ये सब इसलिए ताकि गर्मी से लोगों को बचाया जा सके। बिलासपुर में टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और दोपहर 12 से लेकर शाम 4 बजे तक ये ट्रैफिक सिग्नल बंद रहेंगे। आशीष हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, 12 बज चुके हैं, ट्रैफिक सिग्नल की लाइट बंद हुई या नहीं हुई? जी निश्चित रूप से देखिए, मैं बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में हूँ, साइंस कॉलेज सड़क पर हूँ और आप देख लीजिए ये नज़ारा जो है सबसे पहले सिग्नल का ही है। नीरज, जरा ये दिखाइए कि बिलासपुर में जो प्रचंड गर्मी का जो प्रकोप है उसका असर यहाँ स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये वो चौराहा है जहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। ट्रैफिक सिग्नल के कारण भी जाम की स्थितियां बनती है। सरकंडा पार एक नया शहर बस चुका है, लिहाजा ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर जो लोग हैं अब फ्री होकर, राहत महसूस कर जो है गर्मी से आना जाना कर रहे होंगे। देखिए जो गर्मी है उसका असर भी आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। हर वाहन चालक के मुंह पर जो कपड़े हैं वो लगे हुए हैं, जो चश्मे हैं वो लगे हुए हैं, जो गॉगल्स हैं वो लगे हुए हैं, लिहाजा उन्हें गर्मी ना लगे, यही कारण है। और सबसे जो बड़ी बात है, बिलासपुर में गर्मी को लेकर प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है। जो कलेक्टेड है, जो दूसरे दफ्तर है, वहाँ से जो अधिकारी हैं उन्हें इस बात की गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि वे हीट वेव जो लू चलेगा उसके नियंत्रण को लेकर कई तरह के जो पालन है वो करें। मैं अभी कुछ लोगों से यहाँ बातचीत करूँगा कि यहाँ पर कितनी गर्मियाँ हैं। बताइएगा भाई साहब, यहाँ बिलासपुर में कितनी गर्मी, किस तरह इसका असर पड़ रहा है? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि 5 मिनट रोड में खड़े होने से पसीना निकल जा रहा है। और बिलासपुर का हालात देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि गर्मी और भी बढ़ते जा रही है यहाँ। और छाया और कुछ भी चीज़ का सुविधा तो है नहीं यहाँ बिलासपुर शहर में, और गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है भाई। कुछ जो ट्रैफिक सिग्नल जो बंद किए हैं इसका कितना असर हो रहा है? ठीक राहत महसूस कर रहे हैं आप? अभी तो थोड़ा बहुत राहत है। जो ट्रैफिक सिग्नल में 1 से 2 मिनट हम जो खड़े होते थे उससे तो थोड़ा बहुत राहत मिल चुका है। बाकी गर्मी तो अभी उतना ही है, बहुत ज़्यादा है। देखिए गर्मी का असर न सिर्फ लोगों पर पड़ रहा है बल्कि बाकी चीज़ों पर भी। ये फल वाले भैया हैं, फल गर्मियों में बिक रहे हैं आपके?
नहीं बिक रहा है, बहुत कम बिक रहा है। क्या हो गया है? गर्मी में ज़्यादा ले भी नहीं करा थे, नहीं बिक रहा है। लोग रुकते हैं यहाँ पर? नहीं रुकते। नहीं रुकते हैं ना, गर्मी के मारे सीधा निकल जाते हैं। देखिए सड़कें सूनी हैं, धीरे धीरे जो लोग हैं, आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि लोगों का आना जाना भी सड़क पर कम हो गया है, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, प्रचंड गर्मी है, सूरज जो है आंखें तरेर रहा है और यही कारण है कि जो गर्मी है उसका असर दिख रहा होगा। देखिए ये प्रचंड एक गर्मी भाई का साहब असर नजर आ रहा है उनसे भी मैं पूछता हूं और प्रचंड गर्मी के बीच बड़ी खबर तस्वीर हम देख रहे हैं। और जबलपुर से हमारे साथ दुर्गेश भी जुड़ गए हैं, अंबिकापुर से हमारे साथ दिलीप जायसवाल भी जुड़ गए हैं। दिलीप, कैसी गर्मी है? देखिए विवेक, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और लोग गर्मी से राहत पाने के लिए, मेरे पीछे देखिए गन्ना का सेंटर है, गन्ना जूस यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, गन्ना बेचा जा रहा है और उसके बाद लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। गन्ना का रस पीकर यहाँ पर लोगों को राहत मिल रहा है। वहीं जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल, उनका आखिरी दिन है। मैडम, कितना गर्मी चल रहा है? आप तो गन्ना जूस पी के जा रही हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, इस कारण से राहत के लिए हमें गन्ने जूस का सहारा लेना पड़ रहा है। जी हाँ। बेटा, अब तो छुट्टी हो गया ना जिससे? हाँ। अच्छा लग रहा है? छुट्टी, अब स्कूल में जाना पड़ेगा, है ना? तो देखिए विवेक, छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी माताएं हैं, ये भी गन्ना जूस पीकर अभी निकल रही थी, तो मैं सोचा इनसे बात करूं। और सरगुजा में गन्ना जूस काफ़ी फेमस होता है और गन्ना जूस इसीलिए यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। भाई ये बताओ, कितना डिमांड है अभी? बहुत काफ़ी भीड़ लग जाता है। काफ़ी भीड़ लग रहा है। रोज कितना बेच दे रहे हो लगभग? कितना गिलास बिक रहा हो? 100 गिलास, 100-150 गिलास। तो देखिए 100-150 गिलास यहाँ पे एक अलग है। दूसरी तरफ यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो गन्ना है सरगुजा का, वो काफ़ी फेमस है। सरगुजा से अलग अलग जो प्रदेश के हिस्से हैं, मध्य प्रदेश तक यहाँ का गन्ना जाता है और यहाँ पर लोग लगातार पहुँच रहे हैं। छोटा सा बच्चा है देखिए, ये भी जूस पी रहा है। बेटा, स्कूल से आ गए? कैसा लग रहा है जूस? गर्मी भैया बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा जी, बढ़िया है। देखिए लोग अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं क्योंकि सुबह पानी बिल्कुल, अंबिकापुर में गर्मी का एहसास नजर आ रहा है। लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं और जबलपुर चलते हैं। दुर्गेश हमें बताएंगे कि संस्कार धानी में क्या स्थिति है गर्मी को लेकर। दुर्गेश। बिल्कुल विवेक, बहुत वक्त लगा दिया मेरे पास आने में, क्योंकि मैं एक लस्सी की दुकान पर मौजूद हूँ और तरावट की तस्वीरें दिखाऊंगा। हम जगह पूरे प्रदेश से देख रहे हैं कि किस तरह भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन इस भीषण गर्मी में आपको किस तरीके से तरावट मिल सकती है, वो तरावट की तस्वीरें ज़रा देख लीजिए। लस्सी बन रही है, लस्सी यहाँ पर तैयार हो रही है और चूंकि गर्मी में अगर आपको निजात पाना है तो इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं हो सकता। मैं इस वक्त जबलपुर के सबसे फेमस दुकान पर मौजूद हूँ और देख सकते हैं कि कैसे कि लस्सियों के ये गिलास जो है यहाँ भरे जा रहे हैं और चूंकि ये लस्सी ही है जो आपको इस गर्मी में निजात पा सकती है। कैसी स्थिति है भाई साहब इस बार गर्मी की, कैसी गर्मी पड़ रही है? भाई साहब, गर्मी का ये माहौल है कि जैसे अप्रैल के महीने में जो गर्मी पड़ रही है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। लस्सी में 44 साल लस्सी बेचते मेरे को, आज लस्सी बेचते 44 साल हो गए मेरे को। 44 साल में अप्रैल के महीने में इतनी भीषण गर्मी पड़ना बहुत बड़ी वजह से सूर्यदेव अपने मुंह से आग उगल रहे हैं। तो ये जो लगता है कि अप्रैल मई बाकी है, अभी क्या होगा ये तो ईश्वर जानता है। तो गर्मी से राहत पाने के लिए आदमी लस्सी, जूस, नींबू पानी, जलजीरा वगैरह, मैंगो शेक वगैरह से लेकर उनको तरावट मिलती है, राहत मिलती है। इसलिए आदमी ज़्यादा लिक्विड पदार्थ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है और ये सही है कि दही एक अमृत होता है जो आदमी को स्वास्थ्य के लाभदायक होता है। इसी तरावट मिल रही है और यही आदमी इसको पसंद कर रहा है। बिल्कुल पसंद करता है विवेक। और देख सकते हैं आप लस्सी के गिलास हैं, आपको देखकर भी आपके मुंह में पानी जरूर आ रहा होगा। मुझे तो लग रहा है आप स्टूडियो में है, लेकिन इस समय जो ये लस्सी का हाथ मेरे हाथ में होना चाहिए, लस्सी का गिलास मेरे हाथ में होना चाहिए और हम चाहेंगे कि आप भी लस्सी पी लीजिए। लेकिन दुर्गेश, बड़ी बात यह है कि लस्सी, गन्ने का रस, ये तो पीना ही पड़ेगा, गर्मी से बचना है। लेकिन गर्मी क्या अलर्ट है, कितना टेम्परेचर जबलपुर में है? जैसा बता रहे हैं सरदार जी की ऐसी गर्मी 44 साल में नहीं पड़ी जितना भी लग रहा है। बिल्कुल विवेक, जैसा कि मैंने कहा कि आप कह रहे हैं आपके हाथ में हो, तो मान लीजिए कि मेरे हाथ में है और ये लस्सी गिलास आप ही पी रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं, आप तस्वीर देखकर थोड़ा सा टेस्ट ले लीजिए। लोगों से जरूर बातचीत कर लूंगा क्योंकि बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। भाई साहब, लस्सी तो आप भी पी रहा है, क्या कहेंगे बताइए इस बार? नहीं, बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट अच्छा है। कैसी बताइए भाई साहब, कैसी इस बार गर्मी है?
गर्मी तो बहुत तेज पड़ रही है। गर्मी पिछले मुकाबले कई गुना तेज चल रही है। अभी तो अप्रैल में ये है, तो मई जून में जो होगा तो इनका लस्सी है ही सहारा है। बिल्कुल, देखिए लस्सी सहारा हो। अप्रैल में ये स्थिति है तो गर्मी में क्या स्थिति होगी। अब विवेक जरा सड़कों की स्थिति दिखा देता हूँ मैं। लस्सी तो मैंने दिखाई, लेकिन अब देखिए ये मुख्य सड़क है, मॉल रोड कहलाती है जबलपुर की, और ये देखिए अभी 12 बजा है और 12 बजे की टेम्परेचर पे आप देख सकते हैं कि सड़कें बहुत आपको सुनसान दिखेंगी। वही लोग निकल रहे हैं जो जिनका बहुत ज़रूरी काम है, अन्यथा लोग इस गर्मी में अब थोड़ा सा निकलना कम कर रहे हैं। अपने काम जो है वो या तो सुबह के वक्त निपटा लेते हैं या फिर शाम के बाद 4-5 के बाद लिखते हैं। देखिए गमछा बांध के जा रहा है भाई साहब, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है इस समय सर, बहुत ज़्यादा। कैसे केयर करते हैं फिर आप? अब क्या है कि अब थोड़ा काम से निकलते हैं तो गमछा बांध कर निकलते हैं, गमछा बांध के और हमारे पाजी जी की लस्सी पीते हुए हम लोग निकल जाते हैं। बहुत प्रसिद्ध है यहाँ की लस्सी। पाजी की लस्सी पीते हैं भाई। पाजी, इस बार गर्मी की स्थिति आपने जैसे बताया कि बहुत लंबा वक्त हो गया है, इस बार रेट में भी कुछ फर्क पड़ा है? क्योंकि रेट में भैया जैसे पिछली बार दूध 64 रुपये था, इस बार दूध 74 रुपये लीटर है। शक्कर 32 रुपये थी, 46 से 42 रुपये हो गई है। जो बर्फ हमको 3 रुपये मिलती थी वो 5.5 रुपये किलो हुई है। जो लेबर कॉस्ट है वो भी बढ़ गई, तो लस्सी में हमको 30 से 35 से 40 रुपये रेट करना पड़ गया है। तो ये हमारी मजबूरी है, लेकिन फिर भी हम लोगों को राहत मिलनी चाहिए दुर्गेश। और ये असर गर्मी का बढ़ता जा रहा है और लोग कैसे इस गर्मी में बचें ये आपने बताया, सब लोगों ने बताया। कहाँ गन्ने का रस जा रहा है, रायपुर बिलासपुर में तो ट्रैफिक सिग्नल बंद कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आपके शहर में गर्मी की स्थिति क्या है। उधर खबर यह है कि राजनांदगांव में भी भीषण गर्मी का सितम नजर आ रहा है और यहां पर दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक के लिए ट्रैफिक सिग्नल को बंद कर दिया गया है। शहर में ट्रैफिक सिग्नल बंद रहें, इसको लेकर प्रशासन ने फैसला लिया है ताकि लोग ट्रैफिक सिग्नल पर जो समय रहता है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक, तो वहां तक वो खड़े ना रहे, क्योंकि हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है। अगर सिर पर सूरज है, हेलमेट नहीं पहना है, दोपहिया वाहन चालक है तो चिंता बढ़ जाती है। कार वालों को परेशानी नहीं होती है, लेकिन दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी हो जाती है। राजनांदगांव प्रदेश के सबसे गर्म जिलों में से एक है, जहां पर 43 डिग्री तक टेम्परेचर दर्ज किया गया और ये पोस्टर लगा दिए गए ताकि लोगों को राहत मिले।